जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है, जहां पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी पहले की वीडियो में हमने एप्लीकेशन नंबर 1 को समझा था, जो कि हमारी फुल फी कंसेशन पे थी। आज हम एप्लीकेशन नंबर 2 को समझेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाली बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती, कई सालों से पूछी जा रही है, सब्जेक्ट चेंज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने संस्कृत ले लिया है या मैथ ले लिया है, आपको मैथ नहीं समझ में आ रही है लेकिन आपने गलती से ले लिया है, तो अब आपको अपने स्कूल में सर से कहना है कि सर हमारा सब्जेक्ट बदल दीजिए, हमें मैथ नहीं समझ में आ रही है, हमें मैथ की जगह पे इंग्लिश चाहिए, या संस्कृत नहीं समझ में आ रही, संस्कृत की जगह पे हिस्ट्री चाहिए। तो आपके सर कहेंगे एक एप्लीकेशन लिखिए। तो दोस्तों, मैं इसकी इसीलिए आपसे फर्स्ट वीडियो में कह रहा था, फर्स्ट वीडियो में कह रहा था कि आपका एप्लीकेशन और लेटर सीखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह पड़ेंगे जहाँ को आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो आप सीखे होंगे तो आप एप्लीकेशन फटाफट लिख देंगे। आप कहेंगे सर 1 मिनट, बस लिख करके तुरंत उनको 1 मिनट पे दे देंगे, वरना फिर ढूंढते रहेंगे इधर उधर और नेट से सर्च करेंगे फिर। ठीक है, चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज लिख लीजिएगा, ठीक है, छूट गया यहाँ पे। एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य जी को, रिक्वेस्टिंग हूँ उनसे प्रार्थना करते हुए, टू अलाउ, आज्ञा देने की, आज्ञा दें, ठीक है, अलाउ मतलब आज्ञा दें, अ चेंज, एक बदलाव करने के लिए, इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्थान पर इकोनॉमिक्स ऑफर्ड करें बाय यू, आपको, इन द क्लास 10th। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने क्लास 10th में इंग्लिश ली हुई है, लेकिन इंग्लिश आपको बहुत कठिन लग रही है, तो इंग्लिश के स्थान पर आपको लेना है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वही आपको आप कह रहे हैं कि आपको वो आज्ञा दें बदलने की, इन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में, इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्थान पर। ठीक है, तो इंग्लिश के स्थान पर आपको इकोनॉमिक्स लेनी है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, हिंदी हो सकता है, यहाँ पे भी मैथ, साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये देख करके एप्लीकेशन में आप जब आंसर लिखेंगे तो उसमें लिखना है। अभी जब हम आपको एप्लीकेशन समझाएंगे, आपको हम बता देंगे कि कौन पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहीं पर आप समझ लीजिए। इन प्लेस ऑफ लिखा है, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है इंग्लिश के स्थान पर। अब यहाँ पे जो होगा, सीधी सी बात है, वो चाहिए ही होगा। तो इंग्लिश के स्थान पर इकोनॉमिक्स चाहिए, हिंदी के स्थान पर मैथ चाहिए, मैथ के स्थान पर इंग्लिश चाहिए। ठीक, ऐसे आ सकता है। देखिए, एक और तरीके से पूछी जाती है एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू अलाउ अ चेंज योर सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट बदलने की आज्ञा के लिए, अपना सब्जेक्ट बदलने की आज्ञा के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, मतलब आप अपना सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, इसकी मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा लेने के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, सीधी सी बात, अगर हम प्रार्थना, नाम ही है प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना करते हुए ही लिखेंगे। अब देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन एक सीध में लिखी जाती है। ये अब एप्लीकेशन नंबर 2 से जितनी भी अभी मैं आपको एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ, वो सब एक स्टैंडर्ड वे में, एक सीध में ही एप्लीकेशंस लिखी हुई है। चलिए देखिए, समझते हैं। टू द प्रिंसिपल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, हाई स्कूल है तो उसका भी नाम लिखेंगे, जो भी स्कूल रहेगा उसका नाम रहेगा। टू द प्रिंसिपल स्कूल सीतापुर, सब्जेक्ट, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, चेंज इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है कि सब्जेक्ट में हमें बदलाव करना है, ये हमारा विषय है। जैसे यहाँ पे उसमें आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, आपने देखा होगा फुल फी कंसेशन उसमें लिखा होगा, तो फुल फी कंसेशन लिखेंगे, ये हमारा विषय था, इस विषय के ऊपर हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। तो चेंज इन सब्जेक्ट, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत आदर के साथ, आई बेग टू से, कहने की विनती करता हूँ। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, बहुत आदर के साथ, ठीक है, मैं विनती करता हूँ, टू कहने की, सॉरी टू से मतलब कहने की, डैट की, आई एम अफ्रेड टू संस्कृत, ठीक है, मैं संस्कृत से डरा हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन मैंने अपने हिसाब से लिखी है, मतलब जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट्स दिए हुए मैंने उन सब्जेक्ट्स को ना लेकर के मैंने अपने हिसाब से लिखी। जैसे मैं संस्कृत से बहुत डरता हूँ, मुझे संस्कृत बहुत कठिन लगती है, तो मुझे संस्कृत
नहीं चाहिए, मुझे संस्कृत के स्थान पे इंग्लिश चाहिए। तो मैंने संस्कृत और इंग्लिश के नाम लिखे हुए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन आएगी आप उसके आधार पे वहाँ पे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, ठीक है। देखिए, तो आई एम एफ्रेड टू संस्कृत, मैं संस्कृत से डरा हुआ हूँ। एफ्रेड का मतलब डरना। इन 10th क्लास में आई एम वेरी वीक इन संस्कृत सब्जेक्ट, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक मतलब कमज़ोर हूँ संस्कृत विषय में। आई कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट, इन दिस सब्जेक्ट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना है। मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट में, इस विषय में मैं अच्छे सब मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, अच्छे नंबर नहीं ला सकता हूँ। आई एम फीलिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस सब्जेक्ट, मैं बहुत ज़्यादा समस्याएं महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। समस्याएं, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, फीलिंग मतलब महसूस करना। इस सब्जेक्ट में, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समस्याएं महसूस कर रहा हूँ। आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन क्लास 9th, मैंने क्लास 9th में बहुत ही ख़राब नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, ये पास्ट में सेंटेंस बना हुआ है, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, या पास्ट इंडेफिनिट में आपने सीखा होगा। तो आई गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन क्लास 9th, मैंने क्लास 9th में बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर प्राप्त किए हैं। सो अतः आई शैल नॉट गेट गुड मार्क्स इन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, माने आने वाला जो हमारा क्लास है क्लास 10th, जिसे हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें मैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन यानी हाई स्कूल में मैं अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। आई शैल नॉट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाऊंगा यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षा होती है इसीलिए बोर्ड लिखा है। डेट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। आई वॉन्ट इंग्लिश, मैं इंग्लिश चाहता हूँ इन प्लेस ऑफ संस्कृत, संस्कृत के स्थान पे, ठीक है। मैं इंग्लिश चाहता हूँ इन प्लेस ऑफ संस्कृत, संस्कृत के स्थान पे। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, श्योर का मतलब विश्वास, डैट कि आई विल गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। इन इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश विषय में मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि मैं इंग्लिश विषय में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लूँगा। आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ, यू आपसे, टू अलाउ आज्ञा देने की, मी मुझे, टू हैव लेने के लिए, हैव का भी मतलब लेना होता है, टेक का भी मतलब लेना होता है, यहाँ पे मैंने एक एडवांस वर्ड लिख रखा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आज्ञा दीजिए लेने के लिए इंग्लिश इन प्लेस ऑफ संस्कृत, संस्कृत के स्थान पे। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संस्कृत के स्थान पे इंग्लिश लेने की आज्ञा दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ क्लास 10th डेट। तो दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन नंबर 3। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि जब नई नई चीज़ें हम लोग सीखते हैं तो हमको एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन जब 2 से 3 बार देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, कहाँ पे आपको कमी लग रही है, और किस विषय पर आपको और वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको उस विषय पे वीडियो बना के दूंगा। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तब तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।